हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करें आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लेक्चर 4 तक आप लोगों ने क्लास कर लिया है, ठीक है ना। जिसमें हम लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे भाई, मैट्रिक माइक्रोमीटर। लेक्चर 2 में हम लोगों ने ब्रिटिश माइक्रोमीटर पढ़ा और लेक्चर 3 में हम लोग मैट्रिक और ब्रिटिश दोनों माइक्रोमीटर का कैसे रीडिंग निकाला जाता है उसका प्रैक्टिस किया। और लेक्चर 4 में हम लोगों ने एरर के बारे में पढ़ा कि पॉजिटिव एरर क्या होता है, ठीक है ना, निगेटिव एरर क्या होता है, जीरो एरर क्या होता है, ठीक है। और आज की हमारा लेक्चर जो 5 है, क्या है भाई, लेक्चर आज हम लोग जो 5 पढ़ने वाले हैं ना, लेक्चर 5। तो लेक्चर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ेंगे आज वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो एकदम आप लोग यदि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, फिर आपको बेस्ट लेवल से समझ में आएगा। अदरवाइज ये सब ऊपर से चला जाएगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको माइक्रोमीटर समझा दे के वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर एवं उसका सिद्धांत, मैं पहले आपको एक फिगर इसका मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं वर्नियर माइक्रोमीटर एवं उसका सिद्धांत, ठीक है ना। यही वर्नियर माइक्रोमीटर है, क्या है भाई, यही वर्नियर माइक्रोमीटर है, ठीक है ना। नॉर्मल माइक्रोमीटर की तरह ये दिखता है, लेकिन इसमें इस स्लीव के डेटम लाइन पर ऊपर, डेटम लाइन के ऊपर 10 बराबर खांचे कटे होते हैं, देखिएगा ये, ठीक है ना, ठीक है ना। 10 VSD होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं, ठीक है ना। ये 10 और 9 थिम्बल डिवीजन के बराबर होते हैं, 9 थिम्बल डिवीजन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और ये बाकी वही होता है, ये मेन स्केल डिवीजन, ये सब डिवीजन, ठीक है। इसके बारे में और भी अच्छा तरीका से समझते हैं, ठीक है। आइए देखिए जब हम किसी जॉब को, ध्यान दीजिए, जब हम किसी जॉब को मैट्रिक पद्धति में 1 मिलीमीटर के 1,000वें भाग, 1 मिलीमीटर का हम 1,000वें भाग माने 1/1000 mm करेंगे तो 0.001 mm आएगा भाई, ठीक है ना। 1 mm अर्थात 1 माइक्रोन तक, हाँ, तथा ब्रिटिश में 1 इंच के 10,000वें हिस्सा यानी 1/10,000 इंच, यानी इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.0001 तक मापना हो तो वर्नियर माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल जो माइक्रोमीटर आपको पढ़ाए थे मैट्रिक माइक्रोमीटर, वो कितना था उसका लिस्ट काउंट 0.01 mm, लेकिन इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.001 mm, यानी वहाँ एक माइक्रोमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर का 100वें भाग कर रहे थे, यहाँ कितना करेंगे 1,000वें भाग करेंगे, ठीक है ना। माप लेना है 1,000वें भाग, 1 मिलीमीटर का 1,000वें भाग माप लेना है तो हम वर्नियर माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे बाबू, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर होगा। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए इसमें डेटम लाइन के ऊपर, अभी आपको समझाएं डेटम लाइन, इसमें डेटम लाइन के ऊपर 10 बराबर रेखाएं डेटम लाइन के समानांतर खींची होती है, जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं, VSD कहते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं, ठीक है ना। उसका एक VSD का वैल्यू कितना होता है, जैसे इस तरह ये हमारा स्लीव हो गया ना, स्लीव के डेटम लाइन, तो इस पर 10 बराबर खांचा काटा होता है और थिम्बल पर 9 बराबर खांचे के क्या होता है, बराबर होता है, 9 थिम्बल डिवीजन के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है भाई, इसका वैल्यू होता है 0.001 mm, क्लियर है, 0.001 mm। और यही हमारा लिस्ट काउंट कहलाता है किसका, वर्नियर माइक्रोमीटर का, समझ रहे हैं ना, ये चीज होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसमें डेटम लाइन के ऊपर, आप समझिए, इसमें डेटम लाइन के ऊपर स्लीव 10 बराबर भागों में डेटम लाइन के समानांतर खींची होती है, इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। अब स्लीव पर वर्नियर स्केल के 10 भाग थिम्बल के 9 भाग के बराबर होता है, जो कि हम पहले आपको समझा चुके हैं, ठीक है ना, 9 भाग के बराबर होता है। इस प्रकार वर्नियर स्केल का एक भाग थिम्बल के 9/10 भाग, मतलब देखिए वर्नियर स्केल का एक भाग थिम्बल के 9/10 भाग के बराबर होगा, ठीक है। यानी वर्नियर माइक्रोमीटर 2 सिद्धांत पर आधारित है, एक नट एवं बोल्ट पर और 2 स्केल और थिम्बल
मान यहाँ चिम्बल हो गया, यहाँ थिम्बल कर लीजिएगा, थिम्बल और वर्नियर स्केल के अंतर पर। ये दो सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि वर्नियर माइक्रोमीटर कितने सिद्धांतों पर काम करते हैं, तो दो, नट एवं बोल्ट और दो स्केलों के अंतर पर, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। अब इसके बारे में रीडिंग कैसे इसके निकालेंगे, ठीक है ना, ये आप रखे रहिएगा। इसका 0 पॉइंट लिस्ट काउंट 0.01 mm, 0.001 mm, ये लिस्ट काउंट हमेशा याद रखिएगा। लिस्ट काउंट मतलब ये याद रखिएगा तो आपको कोई भी रीडिंग निकाल सकते हैं। आइए रीडिंग निकालने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। रीडिंग निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने एक है, ये देख सकते हैं आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है, यहाँ देखिए ये फिगर दिया गया है और इस फिगर से रीडिंग आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि भैया ये MSD कितना को पार किया है, तो ये MSD है, ये क्या है MSD दिखाई दे रहा है, तो 5 MSD को पार किया गया है, यहाँ 5 लिखा गया है, यानी 5 MSD पार किया है, यानी 1 MSD का वैल्यू कितना होता है 1 mm, ठीक है ना। तो ये 5 गुणे 1 यानी 0.500 लिख दिया गया, मतलब बैठाने के लिए, यानी 0.5 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए एक सब डिवीजन वैल्यू जो है पार किया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सब डिवीजन वैल्यू जो है पार किया है, ठीक है ना, एक सब डिवीजन वैल्यू जो है पार किया है। देखिए 1 सब डिवीजन, यहाँ 1 सब डिवीजन वैल्यू पार किया, तो 1 सब डिवीजन का वैल्यू 0.50 होता है, यानी इसमें देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया है, ये नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 5 में 1 से गुणा होगा 5,000, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा 0.500, ठीक है, इतना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद थिम्बल डिवीजन कौन मैच कर रहा है, थिम्बल डिवीजन ये है, थिम्बल डिवीजन ये देखिए, ये 30 है भाई, 30 तो है, 29 है, 28, तो 28 मैच कर रहा है, तो 28 TD हो गया, 28 0.001 में गुणा करेंगे तो 0.280 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब मेन चीज यहाँ देखना है कि वर्नियर स्केल कितना डिवीजन को मैच कर रहा है, वर्नियर स्केल जो है मेरा, ठीक है ना, ये मेरा VSD को किस थिम्बल डिवीजन को मैच कर रहा है। तो आप आइएगा, यहाँ नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आप यहाँ आइएगा 9 पर, ठीक है ना, 9 पर, तो ये मैच कर रहा है, ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ 9 पर मैच कर रहा है, ये थिम्बल डिवीजन और VSD मैच कर रहा है, तो 9 VSD, एक VSD का वैल्यू कितना होता है भाई 0.001 mm, ठीक है ना। तो इसको हम गुणा किए इसमें तो 0.009 और इस सब को ऐड करेंगे तो 5.789 mm, क्लियर। टोटल कितना हो जाएगा 5.789 mm, क्लियर। इतना समझ में आ गया आप सभी को। तो ऐसे ही हम लोग रीडिंग निकालेंगे, ठीक है ना, और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें आप बताइए, इसमें आपको MSD बताना है, क्या बताना है, MSD बताना है, SD बताना है, उसके बाद आपको बताना है भाई TD बताना है, उसके बाद VSD बताना है, ठीक है ना। इसमें बताइए आप लोग। तो आप देखोगे MSD 3 है, सब डिवीजन देख लीजिए, सब डिवीजन देखिए यहाँ 45, मतलब सीधे सीधे 45 नहीं बोलेंगे, 4-5 बोलेंगे, यानी 5 0 से क्या है नीचे है, 50 से क्या है नीचे है, तो सब डिवीजन 0 हो जाएगा। ये 40, ये जो 45 है ये क्या हो जाएगा 45 थिम्बल डिवीजन होगा, TD हो जाएगा 45 और ये 6 जो है VSD हो जाएगा, क्लियर। अब नहीं रहती है तो यहाँ गुणा कर ना लीजिए, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, इसका वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 0.5 होता है, इसको करेंगे 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इसमें 0.01 mm होता है, तो ये 0.45 हो जाएगा और इसका वैल्यू होता है 0.001 या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.006 हो जाएगा। सभी को ऐड करेंगे तो 3.456 आ जाएगा, फिर उतना mm आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, बोलिए कंफर्म है इतना। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आपको बताना है MSD कितना है, VSD कितना है, सब डिवीजन कितना है और थिम्बल डिवीजन कितना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये 6.213 है, ठीक है ना, तो यहाँ 6 क्या हो जाएगा MSD हो जाएगा भाई, और 1 MSD का वैल्यू कितना होता है 1 mm, क्लियर ना, 1 mm यानी 6 × 1 यानी 6.00, ठीक है ना। और यहाँ देख रहे हैं ना 50 से कम है यानी 50 से कम है, यानी सब डिवीजन 0 है, ठीक है ना, जो कि 0 है, ठीक। इतना 21 थिम्बल डिवीजन, 21 क्या हो जाएगा ये TD हो जाएगा और जो 3 बच रहा है वो क्या हो जाएगा VSD हो जाएगा, क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। कंफर्म कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए तो है,
ठीक है ना। आप लोग जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करिए। हालांकि ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छा तरीका से बताया गया, फिर भी ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं दूसरे ITI का, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी कह रहे हैं, आप लोग को भी कह रहे हैं, सभी को कह रहे हैं कि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कीजिए। कमेंट आप ही लोग के लिए है। उस कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रही है, कोई बाई चांस, हम भी इंसान है, गलती होती है, कहीं गलती हो जा रही है तो उसको भी कमेंट कीजिए, सर आपने यहाँ गलती किया, ताकि मैं उस चीज एरर को अपने सुधार करूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ठीक है। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।